तुर्क आक्रमण का दूसरा चरण, जो कि मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में हुआ। मोहम्मद गोरी का पूरा नाम मुइजुद्दीन मुहम्मद बिन शाम या फिर शिहाबुद्दीन था। गौर प्रदेश का शासक था। जो मोहम्मद गोरी था, मोहम्मद गोरी, यह गौर प्रदेश या फिर गजनी की गद्दी पर बैठा था और वहीं का शासक था। 1173 में यह इस गद्दी पर बैठा था, इसलिए इसे गौर वंश का मुहम्मद भी कहा जाता था। यानी गौर वंश का मुहम्मद भी एक नाम था इसका, और मुइजुद्दीन मुहम्मद बिन शाम या फिर शिहाबुद्दीन भी इसका नाम था। तुर्क आक्रमण का दूसरा चरण मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में हुआ था। पहला चरण जो था वह मोहम्मद गजनी के नेतृत्व में हुआ था, या फिर गजनवी उसको बोल सकते हैं। 1175 में प्रथम आक्रमण गोरी ने मुल्तान एवं सिंध की गद्दी पे किया था। मुल्तान एवं सिंध पे किया था 1175 में प्रथम आक्रमण, और 73 में गजनी की गद्दी पर बैठा, 1175 में आक्रमण किया। 1175 में यह भारत के मुल्तान एवं सिंध पे आक्रमण किया था, और 1178 में पाटन, जो कि गुजरात में पड़ता है, 1178 में पाटन, जो कि गुजरात में पड़ता है, वहाँ पे आक्रमण किया था। उस समय गुजरात में भीम द्वितीय, जिनका एक और अन्य नाम है मूलराज द्वितीय, का शासक, गुजरात का शासक थे। और इन्हीं के समय में यह 1178 में गोरी ने आक्रमण किया था गुजरात के पाटन पर। तो भीम द्वितीय जो थे, या फिर मूलराज द्वितीय बोले, ये जो थे मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिए थे और बंदी भी बना लिए थे। यह जो था तुर्क आक्रमणकारियों की प्रथम पराजय थी, या फिर मोहम्मद गोरी की प्रथम पराजय भारत में थी। 1179 में, वहाँ से छूटने के बाद 1179 में गोरी ने पेशावर को अपने कब्जे में किया। फिर लाहौर 1181 में, और 1185 में सियालकोट को जीता, ठीक है, और लाहौर को अपना केंद्र बनाया। लाहौर जो कि 1181 में जीते, उसको केंद्र बनाया, और पेशावर को 1179 में, 1185 में सियालकोट को जीता और लाहौर को केंद्र बनाया। गोरी के शासनकाल में 10वीं और 12वीं सदी के मध्य में उत्तर भारत में मंदिरों का निर्माण चरमोत्कर्ष काल माना जाता है। यानी चरमोत्कर्ष काल माना जाता है मंदिरों के निर्माण को लेकर के 10वीं एवं 12वीं के सदियों के शासन में, यानी सदियों में। इसी समय मोहम्मद गोरी का शासन था, 10वीं और 12वीं के बीच में है, 1100। मंदिर नागर शैली में हुआ करती थी। जो मंदिर का निर्माण होता था उत्तर भारत में, वो जो था उत्तर पूर्वी भारत में, जो नागर शैली में हुआ करता था, नागर शैली। इसी शैली के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि खजुराहो का मंदिर, भुवनेश्वर का उड़ीसा में पड़ता है भुवनेश्वर का मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, कदरिया जो कि शिव भगवान का मंदिर है, लिंगराज मंदिर, कोणार्क मंदिर, पुरी के जगन्नाथ मंदिर, ये सब मंदिर जो हैं नागर शैली का उदाहरण है। चालुक्य शासक थे भीम द्वितीय, चालुक्य वंश के शासक थे भीम द्वितीय। इन्होंने अपने मंत्री वास्तुपाल से कहकर माउंट आबू में जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। इसी माउंट आबू के स्थान पे गौरी एवं भीम द्वितीय का युद्ध हुआ था, जिसमें कि गौरी पराजित हुआ था। इसी समय उत्तर भारत में कई राजपूताना साम्राज्य, जैसे गढ़वाल, कनौज के जो थे गढ़वाल वंश, कनौज के, मालवा के परमार और अजमेर के चौहान महत्वपूर्ण थे। उत्तर भारत में ये सब जो थे राजपूताना साम्राज्य था, जिनका उदय हुआ था इसी टाइम पे। तो अजमेर के थे चौहान, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान आते हैं, पृथ्वीराज द्वितीय भी इनको बोलते हैं, फिर पृथ्वीराज चौहान भी बोलते हैं। 14 साल के ही उम्र में इन्होंने गद्दी पर बैठा, अजमेर की गद्दी पर बैठा था। मालवा के थे परमार, गढ़वाल जो थे कनौज के थे, अजमेर के चौहान हो गए। अजमेर की गद्दी पे पृथ्वीराज द्वितीय ने या फिर पृथ्वीराज चौहान ने 14 वर्ष की उम्र में बैठे थे।
महोबा महोबा की जो लड़ाई है 1178 से 1192 के बीच हुआ, 1178 से 1192 के बीच हुआ, जिसमें कि पृथ्वीराज एवं चंदेल शासक के बीच हुआ करता था। पृथ्वीराज एवं चंदेल शासक के बीच हुआ करता था। महोबा की रक्षा के दौरान दो भाई थे जो कि वीरगति को प्राप्त हुए थे। पहला का नाम था आल्हा और दूसरा का नाम था उदल। ये जो लड़ाई था पृथ्वीराज एवं चंदेल शासक के बीच हुआ था। महोबा का युद्ध। जब गोरी ने पंजाब के भटिंडा पर आक्रमण किया, यानी अधिकार करना चाहा, तो पृथ्वीराज एवं गोरी के बीच विवाद हुआ। इसी विवाद के कारण तराइन का युद्ध हुआ। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ, जिसमें कि गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध में गोरी हार गया और पृथ्वीराज चौहान विजय हुए। पृथ्वीराज चौहान का साथ जयचंद दे रहा था। पृथ्वीराज चौहान का जो साथ दे रहा था वो जयचंद दे रहा था। तराइन का जो दूसरा युद्ध होता है 1192 में, वो उसमें जयचंद जो है गोरी के साथ मिल जाता है, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और गोरी विजय हो जाता है। इसी युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान को गोरी जो है बंदी बना लेता है और बाद में इनकी हत्या करवा देता है। तीसरा, इसके बाद जो चंदावर का युद्ध हुआ, चंदावर का युद्ध ये जो है 1194 में हुआ गोरी एवं जयचंद के बीच। गोरी एवं जयचंद के बीच यह युद्ध हुआ। जयचंद जो था वो गढ़वाल शासक था, गढ़वाल वंश का शासक था जयचंद। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद गोरी ने मेरठ अलीगढ़ पर अधिकार किया और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। लाहौर को केंद्र बनाया था, लेकिन दिल्ली को यह राजधानी के रूप में घोषित कर दिया। 1194 में जो चंदावर का युद्ध हुआ उसमें गोरी जो है विजय हुआ था और जयचंद यहाँ पे हार गया था। तराइन एवं चंदावर की युद्ध भारत में तुर्क शासन की नींव रखती है। भारत में तुर्क शासन का नींव जो है तराइन एवं चंदावर के युद्ध ही रखता है। जो तराइन युद्ध है, तराइन का युद्ध इसका वर्णन मिनहाज उज सिराज नामक पुस्तक में किया गया है। मिनहाज उज सिराज नामक पुस्तक में किया गया है। गोरी को ही भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गोरी को भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इसी के ही 3 गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, याल्दोज, कुबाजा। और यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में ही रह जाता है और गोरी जो है अपना देश गजनी की ओर लौट जाता है। इसके वजह से ही गोरी को मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इसने ही दिल्ली को अपना प्रथम राजधानी घोषित किया था। मोहम्मद गोरी के 3 गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, याल्दोज और कुबाजा। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था बख्तियार खिलजी, या फिर कभी कभी किताब में दिए हुए रहता है कि मोहम्मद गोरी का भी सेनापति कह सकते हैं बख्तियार खिलजी को ही। ठीक है, तो 1198 में जो है बख्तियार खिलजी जो था वह नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया और बिहार शरीफ नामक शहर का निर्माण किया था। ये जो बख्तियार खिलजी था 1203 में बिहार विजय प्राप्त किया, 1204 से 5 में बंगाल विजय और 1206 में असम आक्रमण किया था। 1205 में गोरी का अंतिम अभियान जो था पंजाब के खोखर जातियों के विरुद्ध हुआ था।
गोरी जब भारत से गजनी लौटा अपने देश को, तो अपना जो राज्यकाल था वह अपने विश्वस्त गुलाम जो कोई कुतुबुद्दीन ऐबक था उसको सौंप दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया। एवं गोरी की जो मृत्यु होती है वो 1206 में हो जाती है दयमक नामक स्थान पे। लौटते समय गजनी लौटते समय गोरी की मृत्यु होती है 1206 में दयमक नामक स्थान पे। इसकी हत्या कर दी जाती है खोखर के द्वारा ही, जो कि सिया विद्रोही माने जाते थे। खोखर जो थे सिया विद्रोही थे और इनके ही द्वारा गोरी की हत्या कर दी जाती है। इसी खोखर के विरुद्ध युद्ध किया था गोरी जो था जब गजनी लौट रहा था 1205 में। तो 1206 में इसकी मृत्यु हो जाती है खोखर द्वारा। जो भारतीय राज था उसका नेतृत्व ऐबक को मिला था और जो गजनी का जो साम्राज्य था उसका नेतृत्व मतलब वहाँ का जो अधिकार था यालदोज को प्राप्त हुआ था। यालदोज को गोरी ने सिक्का चलाया था भारत में, जिसमें कि हिंदू देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता है, जिसमें सिक्का पे लक्ष्मी माता का अंकन मिलता है। और प्रसिद्ध संत जो थे गोरी के जो साथ में आए थे वो थे मोइनुद्दीन चिश्ती जो कि भारत में आए थे गोरी के साथ में ही, तो जिसने कि चिश्ती साम्राज्य की स्थापना की थी।